दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह एजुकेशन अड्डा पर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लाया हूं फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला और इसमें 10 प्रश्न हैं और भारत की जलवायु से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो भी आगामी परीक्षा लगी हुई हैं उन प्रश्नों में जो है इस श्रृंखला से प्रश्न बाहर नहीं आएगा अगर जलवायु से आता है। दोस्तों तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन किस महान पुरुष ने किया था? तो इसका पहला अल मसूदी, ए वैगनर, रिटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्षमा कीजिए, थोड़ा पहला प्रश्न इसमें थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। नाम तो इसका है अल मसूदी लेकिन गलत टाइप हो गया अलम सूदी। तो इसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चलते दूसरे प्रश्न की ओर। मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। दूसरा, मानसून शब्द का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशाओं में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक या दोनों सही है? दोस्तों आपने चुन लिया होगा इसमें कौन सा प्रश्न सही हो सकता है, क्योंकि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है, बिल्कुल ही सही आंसर है। और दूसरा भी मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु दिशा में परिवर्तन भी है, ये भी सही है। इसका सही आंसर है वो है आपका जो है दूसरा, वो तीसरा, एक और दो दोनों। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। भारत में वर्षा कितने प्रकार के मानसून से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, पश्चिम विक्षोभ मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो आपने देख लिया होगा इसमें जो कौन सा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि भारत में जो वर्षा जो होती है 3 प्रकार के मानसून से होती है। तो इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा आपका चौथा। उपरोक्त तीनों ही कथन बिल्कुल भी सही है, इसलिए चौथा आंसर बिल्कुल भी राइट, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वायुमंडलीय दशाओं में कौन भिन्नार्थक है? सूर्यताप, आर्द्रता, वायुदाब, गुरुत्वाकर्षण। तो वायुमंडलीय दशाओं का मतलब जब सूर्य की स्थिति बदलती है, कभी सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में लंबा चमकता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में लंबा चमकता है। तो इसके साथ ही जो है वायु की दशाओं में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके साथ देखा जाए तो इस चौथे प्रश्न का जो चौथा गुरुत्वाकर्षण जो बल है इन सभी से बिल्कुल भी भिन्न है, इसलिए बिल्कुल 4th आंसर बिल्कुल भी सही है इसका। चलिए दोस्तों चलते हैं 5 प्रश्न की ओर। दक्षिणी पश्चिम मानसून से भारत में सबसे पहले वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, सर क्रीक तट पर। दोस्तों आप सोच लिया होगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। कोरोमंडल तट या मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट या सर क्रीक तट। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा है। दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करते हैं और केरल का तट है मालाबार तट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दूसरा, मालाबार तट। छठवां प्रश्न, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा किस प्रकार के मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, पश्चिम विक्षोभ मानसून से होती है। उपरोक्त में से तीनों। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोगों ने इसको देख लिया होगा कौन सा ऑप्शन को सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की बात कर रहा है। जब पूरे भारत में वर्षा हो रही होती है उस समय एक ही राज्य है जिसमें वर्षा नहीं होती है, तो वो है आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो इसका प्रश्न का सही आंसर है आपका जो है दूसरा, उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए 7वें प्रश्न को चलते हैं। पश्चिम विक्षोभ मानसून भारत में सर्वप्रथम प्रवेश किस दिशा की ओर से करते हैं? तो उत्तरी पश्चिम भाग से, उत्तरी पूर्वी भाग से, दक्षिणी पश्चिम भाग से, दक्षिणी पूर्वी भाग से। तो इसका सही ऑप्शन है आपका जो है, आपने सोच लिया होगा क्या उत्तरी पश्चिम भाग से, उत्तरी पूर्वी भाग से, या दक्षिणी पश्चिम भाग से, या दक्षिणी पूर्वी भाग से। चलिए इसका प्रश्न का सही आंसर आपको बताते हैं। पश्चिम विक्षोभ मानसून की बात कर रहे हैं तो पश्चिम विक्षोभ मानसून हमेशा जो है उत्तरी पूर्वी भाग से प्रवेश न करके जो है उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवेश करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है पहला, प्रश्न नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर। भूमध्य सागर में उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को भारत में लेकर किस प्रकार की धाराएं पहुंचती हैं? क्या गल्फ स्ट्रीम धारा है, क्या जेट स्ट्रीम धारा है, या एल नीनो धारा है? उपरोक्त में सभी हैं। भूमध्य सागर में जब शीतोष्ण चक्रवात उठते हैं तो भूमध्य सागर के ऊपर से ही जो है जेट स्ट्रीम धारा निकलती हैं और इसको इन शीतोष्ण चक्रवात को लेकर के जो है पश्चिमी एशिया के देशों से ऊपर निकलती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दूसरी, प्रश्न नंबर दूसरा को सही है, जेट स्ट्रीम धारा। प्रश्न नंबर 9 की ओर। भारत में प्री मानसून उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है?
क्या कर्क रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, मकर रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि हमारे भारत में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंब चमकता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसके आसपास क्षेत्र में, जैसे कि उसका चाहे पाकिस्तान का आपका पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे हमारा राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र हो, तो वहाँ पर क्या होती है कि वहाँ पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इसलिए उच्च वायुदाब क्षेत्र से हवाएं चल पड़ती है इसको भरने के लिए, तो आंधी तूफान वगैरह चल पड़ते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर है सही पहला, कर्क रेखा पर सूर्य का लंबा चमकना। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं हम जो 10 की ओर। कर्नाटक में प्री मानसून को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 फूलों वाली वर्षा, नंबर 2 आम्र वर्षा, नंबर 3 काल बैसाखी, चौथा एक और तो दोनों के नाम से जाने जाते हैं। तो कर्नाटक में जब प्री मानसून का मतलब कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबा चमकता है तो वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ देखा जाए तो उच्च वायुदाब क्षेत्र हवा चल पड़ती है तो आंधी तूफान वगैरह आती है, तो उसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक में फूलों वाली वर्षा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल जो सर्विसिंग एजुकेशन अड्डा है उसको ज़रा आप लोग जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों तक पहुंच सके। इसलिए हम लोग आपसे